देख मेरे भाई, आज जो हम बताने वाले हैं ना तुमको, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन लिख कर ले लो कि आएगा तो आएगा, ठीक ना। अभी हम एकदम सिलेक्टेड टाइप पढ़ा रहे हैं कि जो तुमको एकदम छपने वाला है क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में। अभी देखो ये कैसे हो रहा है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम बता रहे हैं। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम, तो नियम नंबर 4 वो होता है आपका, सीधा सीधे आप सुन लीजिए। और यही क्वेश्चन आपसे एक बार पूछेगा और आपको एकदम धड़ाक देना, शॉर्ट में मार देना आंसर, ठीक ना। आइए देखिए क्या होता है पहला नंबर नियम। पहला नंबर नियम क्या होता है, फिगर में पहले देखिए। इसको बोलते हैं, देखो जी, ये जो आपको लंबा सा दिख रहा है ना हरा वाला से, इसको बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पे जो होता है ये बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, और इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो है ना, ये किरण आ रही है और ये दर्पण है अवतल दर्पण। इससे परावर्तन के बाद ये वापस किससे जा रही है, तो मुख्य फोकस से जा रही है। किससे जा रही है, मुख्य फोकस से। तो यही नियम नंबर पहला कहता है कि जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाए, जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से वापस जाती है। मतलब क्या, जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है, कैसे भेजा जाता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से, माने दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से जाती है, तो मुख्य फोकस से जाती है। एक नंबर में पूछता है कि जब प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण जो है किधर से जाती है, तो मुख्य फोकस से जाती है। पहला नंबर नियम एकदम क्लियर, ठीक है। ये देखिए दूसरा नंबर नियम क्या बोलता है, ठीक है ना। ये भी, इसमें भी सेम प्रोसीजर। ये आपका क्या होगा, ध्रुव होगा, ये आपका फोकस होगा, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र, और ये जो लंबा सा लाइन नीचे गया है वो क्या होगा, आपका मुख्य अक्ष होगा। क्या होगा, मुख्य अक्ष। और ये आपका आपतित किरण है और ये परावर्तन के बाद वापस जा रही है, यानी परावर्तित किरण है, ठीक ना। तो इसमें कैसे तुमको कर सकते हो कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है, किससे आती है, फोकस से आती है, और दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से जा रही है, तो वक्रता जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर जा रही है। यही नियम नंबर दूसरा है। देखिए क्या लिखे हम, जब प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से भेजी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के समांतर वापस जाती है। मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण को तुम फोकस से भेजते हो, किससे भेजते हो, फोकस से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर जा रही है। क्या जा रही है, समांतर जा रही है। यही नियम नंबर दूसरा हो गया। अब आओ तीसरा नंबर नियम, देखो क्या बोलता है। इसमें भी सेम प्रोसीजर। ये आपका क्या होगा, पी मतलब ध्रुव, ये आपका फोकस, ये वक्रता केंद्र, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है, जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः ये वक्रता केंद्र से ही वापस जाती है, ठीक है ना। तो यही नियम नंबर क्या है, तीसरा है। देखिए लिखे क्या है, जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौटती है। मतलब वही, कितना आसान सा है। जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजते हो तो वापस दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उधर से जाती है, किधर से, वक्रता केंद्र से। तो ये नियम नंबर तीसरा हो जाएगा। ये चौथा नंबर नियम देखो कितना बेहतरीन है। ये नियम आप जो परावर्तन के नियम पढ़े हो ना, वही है एक तरह से। जैसे देखिए इसमें भी आपका ये क्या हो जाएगा, पी मतलब ध्रुव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोकस, और ये आपका वक्रता केंद्र, ठीक है ना। इधर से ये जो आ रही है ये होगा आपतित किरण, और ये जो रिटर्न जा रही है वो क्या होगा, परावर्तित किरण। ये वाला आपका ध्रुव हो गया। इसमें देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव से भेजी जाती है, किधर से भेजी जाती है, ध्रुव से, तो दर्पण मतलब जाती है क्या, वापस एकदम जितने डिग्री के एंगल से आ रही थी ना उतने ही डिग्री के एंगल से क्या होती है, रिटर्न जाती है। यानी इसको बोल सकते हैं क्या, जब प्रकाश की किरण को ध्रुव से भेजी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब जितना डिग्री के एंगल बनाकर ध्रुव पर जा रही है, रिटर्न भी उतने ही डिग्री के एंगल से बनाकर जाएगी।